ओके. कालचं लेक्चर क्लिअर आहे सर्वांना सब क्वेरीचं? येस. येस सर. काल कोणत्या कोणत्या टाईपची सब क्वेरीज बघितल्या आपण? स्केलार. स्केलार, अजून? राईट, स्केलार अँड मल्टिपल. आज आपल्याला बघायचं आहे सिंगल रो सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी अँड नेस्टेड सब क्वेरी. ओके. सर कालचं लेक्चर अपलोड नाही केलं का? कालचं ऍक्च्युली जे परवा लेक्चर जे झालं ते सेम ॲज रिपीट लेक्चर म्हणून कालचं परत घेतलं होतं. काही स्टुडंटला डाऊट होता सब क्वेरीचा थोडा, सो ओके मग सेम लेक्चर होऊन जाईल प्लेलिस्ट मध्ये म्हणून ते अपलोड नाही केलं. ठीक आहे. ओके सर. स्क्रीन विजिबल आहे सर्वांना? येस सर. ओके. आज आपल्याला पाहिजे सिंगल रो सब क्वेरी. सब क्वेरी समजते सर्वांना काय आहे? येस. आपण जसं काल सब क्वेरीचे एक्झाम्पल बघितले, सेम सगळे टाईप तसेच आहे. फक्त आता सिंगल रो सब क्वेरी म्हणजे असं काही वेगळा कन्सेप्ट नाहीये. फक्त काय असेल, जी इनर क्वेरी असेल तिचं आउटपुट काय आहे, सिंगल रो मध्ये येत असेल. ओके. फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल घेऊ आता त्याचं सिंगल रो साठी. बघा मी एक क्वेरी राईट करतोय. सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉईज. ओके. याआधी आपल्याला एक यूजची क्वेरी रन करणार, यूज एम्प्लॉईज. Select EMP number, first name, last name from employees. Where ओके. सो आता लक्ष द्या. यस, आवाज येतोय ना सर्वांना? क्लियर है आवाज? यस. सो अब हम कौन सा टाइप देख रहे हैं? सिंगल रो सब क्वेरी. यहाँ पे मैंने एक क्वेरी राइट की है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब क्वेरी देख रहे हैं तो दो पार्ट होंगे, एक इनर क्वेरी होगी, एक आउटर क्वेरी होगी. राइट. आउटपुट जो दिखेगा वो हमें आउटर क्वेरी में जो कॉलम यूज हुए उसके हिसाब से आउटपुट दिखता है. राइट. सबसे पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है? इनर क्वेरी. राइट. इनर क्वेरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी. तो अभी देखो मैंने इधर क्या लिखा है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल. ओके. एम्प्लॉयज टेबल में से फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐसे ही चाहिए जिनकी
सैलरीज 80,000 से ज्यादा है, राइट। तो ये बैक एंड में कैसे क्वेरी रन हो रही है देखो, पहले तो ये पूरा रन होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ इनर क्वेरी को रन करता हूँ। इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीपल रो आ रहे हैं, राइट। लेकिन मल्टीपल रो सब क्वेरी तो हमने देखी है, लेकिन इस क्वेरी में ऐसा क्या डिफरेंट है जो हम पहली बार देख रहे हैं, कोई बताएगा? ऐसा कुछ अलग दिख रहा है इस क्वेरी में? एग्जिस्ट। राइट, एग्जिस्ट। तो देखो अब एग्जिस्ट कब यूज होता है, देखो पहले तो हम क्या करते थे, इधर एग्जिस्ट की जगह इन यूज करते थे, राइट। लेकिन हम इधर क्या करते थे, हमने इन यूज किया था। देखो हम अगर ऊपर की क्वेरी कोई रेफर के लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वेरी है, अगर मैं इसको रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, देखो इधर हमने इन यूज किया है। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मल्टीपल रो आ रहे हैं, लेकिन मल्टीपल रो आ रहे हैं, लेकिन देखो वेयर में मैंने ईएमपी नंबर डाला है, उसके बाद इन करके जो इनर क्वेरी रन हो रही है वो आउटपुट क्या दे रही है, ईएमपी नंबर ही दे रही है। बाकी के कुछ कॉलम आउटपुट में दे रही है क्या? नहीं। लेकिन एग्जिस्ट यूज किया है, तो एग्जिस्ट में इनर क्वेरी देखो आउटपुट में क्या देगी मुझे, वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट पूरे मुझे सभी कॉलम और रोज दे रहा है। तो इन क्या करता है, इन हम जब यूज मतलब इन जब यूज करेंगे वो क्या करेगा, वो वैल्यू वाइज डेटा सर्च करेगा, ओके। लेकिन एग्जिस्ट क्या करता है, पूरे रो वाइज सर्च करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए एम्प्लॉयज टेबल में से, लेकिन ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, सैलरी टेबल में पूरे रो वाइज वो सर्च करेगा किसकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है, ओके। फिर अगर इसकी 80,000 ज्यादा है तो फिर वो क्या करेगा, इसका एम्प्लॉय नंबर क्या है 10,000, और फिर वो एम्प्लॉय टेबल में जाके एम्प्लॉय नंबर 10,001 का नाम और लास्ट नेम फाइंड करेगा, ओके। एग्जिस्ट और इन का डिफरेंस समझ में आ रहा है? इन क्या करता है देखो, अगर इन यूज करने के बाद मैं इनर क्वेरी रन करता हूँ तो एक एक सिंगल वैल्यू वाइज सर्च करेगा। एक ही कॉलम आ रहा है, मल्टीपल रो है, ठीक है, लेकिन एक ही कॉलम आ रहा है ना। लेकिन जब मैं एग्जिस्ट यूज करता हूँ तो एग्जिस्ट में मल्टीपल कॉलम आ सकते हैं। देखो इधर मैं एक कॉलम भी ले सकता हूँ, लेकिन एग्जिस्ट में मल्टीपल कॉलम भी रहेंगे, तो वो क्या करेगा, पूरे रो वाइज डेटा सर्च करेगा, राइट। तो एग्जिस्ट क्या करता है, रो वाइज डेटा सर्च करता है। इन क्या करता है, वैल्यू वाइज सर्च करता है ओके। सो बस ये मुझे डिफरेंस क्लियर करना था। तो हमें क्या देखना है, सिंगल रो सब क्वेरी, ओके। हम एक कंबाइन एग्जांपल लेते हैं, एक सिंगल रो सब क्वेरी और को रिलेटेड का, ठीक है। मैं क्वेरी देखो अब ध्यान से मैं क्या राइट करता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एग्जिस्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज E2, इसको मैं E1 बोलता हूँ, ठीक है। वेयर E2 डॉट EMP नंबर is equal to 110022 and E2 dot EMP number is equal to E1 dot EMP number, ठीक है। अब ध्यान दो सब, मैंने क्वेरी क्या लिखी है देखो, मैंने क्या किया, इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी। आउटर क्वेरी में मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम।
तो ऑब्वियस है मेरे आउटपुट में बस ये तीन ही कॉलम आएंगे, राइट। तो आउट या फिर आउटपुट में इनर क्वेरी का आउटपुट आता है क्या? यस, पहले ये बताओ आउटपुट में मुझे कौन से कॉलम दिखेंगे? आउटर क्वेरी। राइट, जो आउटर क्वेरी। आउटर क्वेरी में जो कॉलम रहते हैं वही हमें आउटपुट में दिखता है, ठीक है। तो आउटपुट में मुझे क्या दिखेगा? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से ले रहा हूँ। इसको मैंने E1 बोला, ओके। वेयर एग्जिस्ट, ओके, एग्जिस्ट यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, ये रो वाइज डेटा सर्च करेगा पूरे। मैं क्या कर रहा हूँ, इनर क्वेरी में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय में से ही लिया मैंने फिर से E2। अब इस वाले एम्प्लॉयज को मैंने E2 बोला है, ठीक है। अब कंडीशन क्या डाली है, वेयर E2 डॉट EMP नंबर इज इक्वल टू 110022 एंड, और एक और कंडीशन है क्या, इस वाले एम्प्लॉय टेबल का EMP नंबर और इस वाले एम्प्लॉय टेबल का EMP नंबर मैच होना चाहिए। अब आउटपुट में देखो ये क्या करेगा आउटपुट क्या दे रहा है मुझे, उस एम्प्लॉय नंबर जो मैंने अंदर मेंशन किया है उसका ही मुझे एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रहा है। अगर मैं सिर्फ इनर क्वेरी को रन करूंगा, वो क्या कर रहा है एक सिंगल रो मुझे आउटपुट में दे रहा है, राइट। और उसी के हिसाब से मुझे वो क्या करेगा फिर, सिंगल इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आ गया, ये सिंगल रो आ गई। तो वो क्या करेगा, उस रो में रो वाइज डेटा सर्च करेगा। अब पूरे रो वाइज देखेगा कि बाहर की क्वेरी के साथ कौन सा मैच होता है क्या। देखो एम्प्लॉय नंबर 11002, तो E2 डॉट EMP नंबर इज इक्वल टू E1 डॉट, इस वाले एम्प्लॉय टेबल में भी ए एम्प्लॉय नंबर होगा और इस वाले एम्प्लॉय टेबल में भी ए एम्प्लॉय नंबर होगा। तो उसी का मुझे वो क्या देगा, एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देगा। बस मुझे ये तीन कॉलम देगा आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसे हम सिंगल रो सब क्वेरी कहते हैं। सिंगल रो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनर क्वेरी का जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, सिंगल रो आ रहा है। देखो सिर्फ अगर इनर क्वेरी को मैं रन कर रहा हूँ तो सिंगल रो आ रहा है, राइट। पहले हमने ऊपर वाली क्वेरी को रन किया था, इनर क्वेरी को, तो मल्टीपल रो आउटपुट आ रहा था। वो कौन सा टाइप है, मल्टीपल रो सब क्वेरी इसको सिंगल रो सब क्वेरी क्यों बोलते हैं, इसका आउटपुट एक सिंगल रो आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों किया है यूज, अगर देखो यहाँ पे मैं इन अगर मुझे यूज करना था तो मुझे क्या करना पड़ता, सेम क्वेरी को देखो मैं क्या करूंगा, वेयर EMP नंबर इन, यहाँ पे मैं इन यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे स्टार नहीं ले सकता। मैं यहाँ पे मुझे EMP नंबर इन कर रहा हूँ तो मतलब इन कब यूज करते हैं, एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन होगी, और कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर। अगर एम्प्लॉय नंबर पे कंडीशन है तो कंडीशन कौन सी होगी, एम्प्लॉय नंबर की कंडीशन होगी, 10,001, 10,002, 10,003। तो आउटपुट में भी बस वही रिकॉर्ड आनी चाहिए, राइट। अब इनर क्वेरी का आउटपुट देखो क्या आएगा, ये आएगा, ये भी सिंगल रो ही है लेकिन एक ही कॉलम आ रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या, इन और एग्जिस्ट का डिफरेंस क्लियर है क्या सबको? इन क्या करेगा, देखो एक सिंगल वैल्यू वाइज सर्च करेगा, लेकिन इधर में जब एग्जिस्ट ले रहा था, ओके, एग्जिस्ट क्या करता है, देखो एग्जिस्ट क्या करेगा, अगर मैंने एग्जिस्ट लिया है तो यहाँ पे स्टार आ रहा है, ओके। तो वो क्या कर रहा है, वैल्यू वाइज पूरे रो वाइज सर्च करेगा डेटा को। इन क्या करता था, एक सिंगल वैल्यू आ रही थी उसके वाइज वैल्यू वाइज सर्च करेगा, वो वैल्यू किधर मैच हो रही है, फिर उस हिसाब से मुझे आउटपुट देगा। ये क्लियर है? यस, नो, कहीं सिंगल रो सब क्वेरी हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें अब देखो मैं इसको सिंगल रो और कोरिलेटेड भी क्यों बोल रहा हूँ। कोरिलेटेड का मतलब क्या था, बाहर वाले क्वेरी का कोई भी कॉलम हम अंदर वाले क्वेरी में रेफरेंस में ले रहे हैं, और वही किया हमने। इधर कौन सा कॉलम हमने रेफरेंस में लिया, E1 डॉट एम्प्लॉय नंबर। और E1 देखो इनर क्वेरी में कहीं पे E1 का था मेंशन किया था क्या मैंने, नहीं। E1 क्या है, एम्प्लॉयज 1, वो बाहर वाला आउटर क्वेरी का टेबल है, राइट। आउटर क्वेरी का टेबल का एक कॉलम मैंने रेफरेंस इनर क्वेरी में दिया है, तो हम इसको कोरिलेटेड भी बोल सकते हैं सब क्वेरी, राइट। या फिर हम कोरिलेटेड का एक और सिनारियो बेसिस एक एग्जांपल देखते हैं जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, या कोरिलेटेड सब क्वेरी कब यूज करेंगे, ओके। तो उसका सिनारियो बताऊं,
मैंने आपको पहले ही बताया कि सब क्वेरी के जो 5 टाइप है उसमें से सबसे 2 इम्पोर्टेंट है, वो आप बताना मतलब भूलना ही नहीं। बाकी के भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन स्केलर सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उसका सिनेरियो पूछते हैं तो कैसे बताएंगे, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, ठीक है, मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल इन्फो करके। ओके, टेबल का नाम क्या है, इन्फो। क्रिएट टेबल कैसे करते, क्वेरी मालूम है सबको? क्रिएट टेबल की क्वेरी मालूम है क्या सबको, या भूल गए सब लोग? क्रिएट यस टेबल सर। इन्फो, टेबल का नाम है, और ब्रैकेट में क्या आता है, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, कॉलम का नाम फिर उसका डेटा टाइप। कौन से कॉलम है इन्फो टेबल में, आईडी, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। ओके, मैं इसको रन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक टेबल आ जाएगा इन्फो। अब उसमें मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। ओके, मैं कितने 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, उसको भी रन करता हूँ। ठीक है, रन हो गए। अब मुझे इन्फो टेबल का पूरा डेटा देखना है, उसमें कौन से रिकॉर्ड है, मुझे कौन सी क्वेरी रन करनी पड़ेगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो। ओके, मैंने इसको रन कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन देखो क्या है। मुझे ऐसे एम्प्लॉय नंबर या ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करने हैं, या फिर ऐसे एम्प्लॉय आईडी फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ओके, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट वाइज मतलब, अब देखो यहाँ पे एडमिन है। ओके, यहाँ पे भी एडमिन है, यहाँ पे भी एडमिन है। इसका मतलब एडमिन डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं? यस, एडमिन डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं? 3। 3 लोग है। कौन सा? एक एम्प्लॉय नंबर जिसका 1 है, जिसका 7 एम्प्लॉय नंबर है और जिसका 9 है। तो ये तीनों एडमिन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनके सैलरी का एवरेज कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एडमिन डिपार्टमेंट का सैलरी एवरेज कितना आएगा। सैलरी का अगर एवरेज निकालूंगा तो मैं कितना आएगा? एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो एडमिन 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 3 लोग है तो 3000 प्लस 5000 कितने हो गए? 8000 प्लस ये 2000 कितने? 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 लोग है तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3 कितने हो गए? 3333.33, राइट। सिमिलरली मुझे दूसरा एक ले लो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं उनकी डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी कितनी आएगी? मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी कितनी आएगी? यस बताओ, एवरेज कैलकुलेट करना है, बस सम करके डिवाइड करना है। यस, एनीवन? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? हेलो, 3 लोग। 3 लोग हैं सर। अब सेशन को ना थोड़ा इंटरैक्टिव रखो, तो क्या हो रहा है कि मैं ही अकेला सिर्फ बात करते जाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? ये एक मार्केटिंग में, ये भी मार्केटिंग में, ये मार्केटिंग में। तो इनकी सैलरी का एवरेज, सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सैलरी का एवरेज कैसे आएगा, देखो इनको ऐड करो। 3 लोग हैं तो डिवाइड बाय 3 होगा, उनका एडिशन करना है। 4000 प्लस ये 5000 कितने? 9000, और इसको 9000 प्लस 2500 कितने हो गए? 3833 एवरेज। ओके, 3833 833। पॉइंट 33, राइट। सिमिलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका एवरेज कितना आएगा? फाइनेंस में कितने लोग हैं, देखो 2 ही 2000। लोग हैं। 4 2 लोग। 3000 प्लस 1000 4000 डिवाइडेड बाय 2 2000, राइट। फाइनेंस में 2 ही लोग हैं।
उसके बाद HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? एक 3 लोग दो हैं तीन, 3 लोग हैं, तो फिर से इनकी एवरेज कितना आएगा? 2000। 3000 प्लस 2000 5000 और प्लस ये 1000, 6000 डिवाइडेड बाय 3 कितना? 2000। ओके, मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट वाइज उनका सैलरी का एवरेज फाइंड किया, राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? डिपार्टमेंट वाइज सैलरी यस का एवरेज फाइंड किया है। अभी मैंने कौन सी क्वेरी नहीं राइट की, मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, तो मेरा क्वेश्चन अब क्या है, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए इन्फो टेबल में से जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, एडमिन डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है? 3333। तो एडमिन डिपार्टमेंट के मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जिनकी सैलरी 3333 से ज्यादा है। तो कौन कौन आएगा एडमिन डिपार्टमेंट में? ये आएगा क्या एडमिन? नो ये नहीं आएगा। फिर और किधर एडमिन है? यस, इधर एडमिन है। ये आएगा क्या? एम्प्लॉय नंबर 7, यस, उसकी सैलरी कितनी है? 5000। तो ये ज्यादा है ना 3300 से। ओके, 9 नंबर का एडमिन आएगा, 9 नंबर एम्प्लॉय नंबर आएगा क्या? उसका भी एडमिन है, वो नहीं आएगा क्या? नहीं, क्यों? उसकी सैलरी कम है 3300 से। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सिमिलरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ओके, उन सब की मिला के डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को डिवाइड करने के बाद जो एवरेज सैलरी आ रही है, एवरेज सैलरी कितनी है? 3833, राइट? सो मुझे क्या फाइंड करना है अब, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कौन कौन आएगा? देखो, ये वाला आएगा क्या एम्प्लॉय? यस, इसकी 4000 है। यस सर ये नहीं आएगा, इसकी 2500 है। ये भी आएगा 5000, राइट? तो क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या था मेरा? एक्सट्रैक्ट ऑल info, all record from the info table whose salary is higher than department wise average salary. Yes. क्वेश्चन क्लियर आहे? असं कोणी आहे का आता त्याला क्वेश्चन समजलं नाही? मी ह्या 2 क्वेरी चॅट बॉक्समध्ये पेस्ट करतोय. तुम्ही तुमच्या सिस्टममध्ये काय करा, त्याला कॉपी पेस्ट करा आणि रन करा, म्हणजे तुमच्याकडे पण ते 2 टेबल क्रिएट होतील. ठीक आहे? येस, 2 क्वेरी मी पेस्ट केलाय चॅट बॉक्समध्ये, एक क्रिएट टेबलची आणि एक इन्सर्ट इंटूची. ठीक आहे? एक कमेंट आउट केलं, हे फक्त आपण कॅल्क्युलेट केलं सॅलरी, याला इग्नोर करा. ह्या 2 क्वेरी तुम्ही रन करा तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये, तिथं माय एसक्यूएलच्या डेटाबेसमध्ये. ठीक आहे? क्वेश्चन क्लिअर आहे का सर्वांना? ते सांगा आधी. एक्स्ट्रॅक्ट ऑल द रेकॉर्ड फ्रॉम इन्फो टेबल हुज सॅलरी इज हायर दॅन डिपार्टमेंट वाईज ॲव्हरेज सॅलरी. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मला असेच रेकॉर्ड पाहिजे की ज्यांची सॅलरी डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी पेक्षा जास्त है. तो कौन कौन आएगा इसमें? फर्स्ट वाला आएगा क्या? एडमिन 3000, इसकी सैलरी 3000, ये आएगा क्या? अब ये आएगा या नहीं आएगा उस रिकॉर्ड में, ये कैसे डिसाइड होगा? पहले मुझे एडमिन डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी फाइंड करनी पड़ेगी, वो कितनी है? 3333. मैंने वो कैसे फाइंड की? देखो, एडमिन, इधर भी एडमिन है, इधर भी एडमिन, इन तीनों लोगों की सैलरी की सम करो, डिवाइडेड बाय 3 करो. सिमिलरली मैंने क्या किया, हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी फाइंड कर ली इधर. अब मुझे बस क्या देखना है, कंपेयर करना है कि कौन से एम्प्लॉय की सैलरी, मतलब जो एम्प्लॉय मार्केटिंग में काम कर रहा है तो मार्केटिंग, उसकी सैलरी मार्केटिंग के एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसका रिकॉर्ड आएगा. अब क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं सबको? ये बताओ पहले, यस और नो. यस सर ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यस,
यस बताओ, कोई बताएगा मुझे कैसे सॉल्व करना है इसको? ओके ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ओके, एक मैं क्वेरी राइट करता हूँ, सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, रिकॉर्ड तो मुझे सभी दिखने चाहिए ना, मतलब सभी कॉलम चाहिए, तीनों कॉलम दिखने चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार यूज करता हूँ। ठीक है, आई डॉट स्टार, आई का मतलब इन्फो, आई डॉट स्टार फ्रॉम इन्फो आई। ओके, वेयर, कंपेयर किसको करना है, कंडीशन क्या है, सैलरी। ओके, ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए सैलरी? यस, एवरेज सैलरी से। एवरेज सैलरी। यस एवरेज सैलरी से, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट सैलरी। वाइज एवरेज सैलरी। मैं सिर्फ एवरेज सैलरी बोलूंगा तो वो क्या करेगा, पूरे टेबल की एवरेज सैलरी निकलेगा, ये सभी सैलरी एडिशन करके डिवाइडेड बाय 10 करेगा, तो पूरे टेबल की एवरेज सैलरी चाहिए मुझे। सॉरी, पूरे टेबल की एवरेज सैलरी नहीं, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी को कंपेयर करना है, राइट? तो हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट एवरेज सैलरी। ओके, अब इसको मैं बोलूंगा I2 डॉट एवरेज सैलरी फ्रॉम इन्फो I2। ओके, अब वेयर I डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू I2 डॉट डिपार्टमेंट नेम। ओके, सो अब क्वेरी को ध्यान से देखो, मैंने क्या क्वेरी राइट किया, देखो, सिलेक्ट आई डॉट स्टार, स्टार मतलब टेबल के सभी रिकॉर्ड्स आएंगे, जैसे इन्फो टेबल में 3 कॉलम थे तो तीनों कॉलम आएंगे, राइट? सिलेक्ट में हम कॉलम क्या नाम लेते हैं, मैंने स्टार लिया, इसका मतलब क्या, टेबल में जितने भी कॉलम आएंगे, जितने भी कॉलम होंगे वो सभी आउटपुट में मुझे दिखेंगे। तो सिलेक्ट आई डॉट स्टार फ्रॉम इन्फो आई, इन्फो टेबल को मैंने आई बोला है, ठीक है। फिर मैंने वेयर कंडीशन डाली, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, इस सैलरी कॉलम जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, सिलेक्ट। अब इनर क्वेरी में देखो मैं क्या राइट करता हूँ, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, ओके, फ्रॉम इन्फो I2, सेम टेबल को मैंने अभी क्या किया है, I2 बोला है तो उसका I2 डॉट सैलरी इधर किया, ठीक है। एवरेज सैलरी फाइंड कर रहा हूँ, लेकिन अब एवरेज सैलरी किसकी फाइंड करनी है, वेयर इस टेबल का डिपार्टमेंट, मान लो कि एक एक बार इसको इन्फो लिया और दूसरे बार इसको इमेजिन करो इन्फो I2 करके, तो इसका डिपार्टमेंट नेम और इस और दूसरे वाले टेबल का डिपार्टमेंट नेम जब मैच होगा तब उसका क्या करना है, इन एवरेज फाइंड करना है सैलरी का। देखो, आई डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू I2 डॉट डिपार्टमेंट नेम, मतलब जब एक ही टेबल है, राइट, इसको 2 बार आप इमेजिन करो, और क्या करना है, जब डिपार्टमेंट नेम दोनों टेबल में मैच हो जाएगा तभी उसका क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। इसका मतलब वो एक क्वेरी क्या हो गई, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी फाइंड कर रही है, और ये डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी जितनी आएगी उसी को हम कंपेयर कर रहे हैं सैलरी से, और तभी अगर मैं पूरे क्वेरी को रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या देगा, ऐसे ही एम्प्लॉय के रिकॉर्ड देगा जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो 3, 5, 7, 8, 11, मुझे बस 5 ही एम्प्लॉय के रिकॉर्ड दे दे उसने जिनकी सैलरी कितनी है, उनके डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी से ज्यादा है, राइट? अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो देखो, मार्केटिंग का कौन कौन है, जिस मार्केटिंग की सैलरी कितनी थी, एवरेज सैलरी 3833। देखो मार्केटिंग का कौन कौन है, 4000 है और 5000 है, 3833 से कोई कम वाला है क्या, नहीं। सेम एचआर का कितना है, 2000 सैलरी है, एवरेज सैलरी, तो एचआर का एक ही आ गया 3000 वाला, 2000 से कम वाला कोई है क्या, नहीं। सिमिलरली एडमिन और फाइनेंस का वैसे ही है। समझ में आ रहा है अब क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, सिनेरियो बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, वो पूछेंगे कि मेरे पास एक टेबल है, ओके, इंटरव्यूअर आपको क्या पूछेगा कि इमेजिन करो कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है और सैलरी है, ओके, और डिपार्टमेंट का भी नाम है, ठीक है। तो वो बोले या आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि मुझे ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए इस टेबल में से जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी से ज्यादा होगी, तो उसके लिए आप कौन सी क्वेरी रन करोगे, कोरिलेटेड सब क्वेरी। अब इसको कोरिलेटेड सब क्वेरी क्यों बोल रहे हो मैं, देखो, आई डॉट डिपार्टमेंट नेम, आई मतलब क्या है, ये बाहर वाला टेबल है ना इन्फो,
इसको मैंने रेफरेंस अंदर वाले इनर क्वेरी में रेफरेंस लिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? कोरिलेटेड सब क्वेरी। यस, क्लियर आहे का ऑनलाईन स्टुडंट? समजतंय? थोडं जास्तच येस सर. ॲडव्हान्स होतंय, पण प्रॅक्टिस केली तर जमल. ठीक आहे. परत एकदा सांगतोय, प्रत्येक टाईपवर कमीत कमी 5 क्वेश्चन सॉल्व्ह करून बघा, तरच तुम्हाला डाऊट क्लिअर होत जातील. ओके. लेक्चर परत 2दा-3दा रिवाइज करून बघा. त्याला काही लिमिटेशन नाही. असं नाही आपल्याला की एकदाच लेक्चर बघू शकतो. लेक्चर YouTubeवर अपलोड करतोय. लेक्चर 2, 3 वेळेस, 4 वेळेस, मल्टिपल टाइम तुम्ही जेव्हा बघताल, एकच क्वेरी तुम्ही मल्टिपल टाइम सॉल्व्ह करता, तेव्हा तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर होत जाते. ठीक आहे. येस, आकांक्षा, अंजली, समजतंय? भाग्यश्री, दर्शन, दीपक. ओके. येस, आकांक्षा. आकांक्षा, काही डाऊट आहे? हँड रेज केला तुम्ही. नो सर. ओके. कोरिलेटेड सबक्वेरी समजते का सर्वांना? कोरिलेटेड का म्हणतो या सबक्वेरीला? कारण की आउटर क्वेरीचा एक कॉलम इथं बघा, मी इनर क्वेरीमध्ये रेफरन्ससाठी घेतोय. आय डॉट डिपार्टमेंट नेम हा आउटर क्वेरीचा कॉलम आहे. आउटर क्वेरी मधल्या टेबलचा कॉलम आहे, तो इनर क्वेरीमध्ये मी रेफरन्ससाठी घेतलाय. ही कोणती क्वेरी झाली? कोरिलेटेड. कोरिलेटेड सबक्वेरीवर सपोज तुम्हाला विचारलंय की कोरिलेटेड सबक्वेरीसाठी सिनारिओ सांगा, तर कसा असेल सिनारिओ? क्वेश्चन कसा विचारू शकता की कोरिलेटेड सबक्वेरी मी कोणत्या सिनारिओसाठी यूज करल? ओके. यासाठी तुम्ही काय आन्सर देताल? येस, कोणी सांगताय का? कोरिलेटेड सबक्वेरीसाठी तुम्हाला असाच क्वेश्चन विचारतील की सिनारिओ सांगा, ज्या सिनारिओमध्ये मी कोरिलेटेड सबक्वेरी यूज करेल. तर काय सिनारिओ सांगणार आहे तुम्ही? लेट कन्सिडर सपोज वी हॅव अ टेबल. इन दॅट कोणते कोणते कॉलम असतील त्या टेबलमध्ये? एक तर एम्प्लॉय आय डी, डिपार्टमेंट नेम अँड सॅलरी. आणि आपल्याला काय फाइंड करायचं असेल? असे एम्प्लॉई ज्यांची सॅलरी डिपार्टमेंट वाईज ॲव्हरेज सॅलरीपेक्षा जास्त असेल. हाच क्वेश्चन तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा आहे फक्त. की एक्स्ट्रॅक्ट ऑल द रेकॉर्ड्स फ्रॉम इन्फो टेबल हुज सॅलरी इज हायर दॅन डिपार्टमेंट वाईज ॲव्हरेज सॅलरी. जर अशी सिच्युएशन असेल, त्यावेळेस तुम्ही काय करणार? कोरिलेटेड सबक्वेरी यूज करणार. ओके. एकदा क्वेरी मी काय राईट केली एकदा ती बघून घ्या. ठीक आहे. एकदा रीड करा क्वेरी, रन करून बघा. ठीक आहे. सगळ्यांनी ते इन्फो टेबल क्रिएट केलाय? येस सर. ओके. सो क्वेरी राईट करून येस बघा. सर. क्वेरीचं आउटपुट कसं येतंय ते बघा. ठीक आहे. 1-2 मिनिटं थांबू आपण, म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना हे क्वेरी समजेल. ठीक आहे. काही डाऊट असेल तर विचारा. येस, कोणाला काही डाऊट आहे? कोरिलेटेड सबक्वेरी ह्या क्वेरीमध्ये काही डाऊट आहे कोणाला? क्वेश्चन समजला होता सर्वांना? सेम सिनारिओ एक्सप्लेन करायचा आहे तुम्हाला. जर इंटरव्ह्यूमध्ये विचारलं कोरिलेटेड सबक्वेरीसाठी काय सिनारिओ असेल? ओके. याच्या आधी पण एक क्वेश्चन तुम्हाला सांगितलं होतं मी. अजून कोणत्या मेथडसाठी म्हणजे कोणत्या कन्सेप्टसाठी तुम्हाला सिनारिओ विचारू शकता? याआधी आपण एक बघितलाय सिनारिओ, की एक क्वेश्चन विचारू शकता. कोणती कन्सेप्ट होती ती? आठवतंय कोणाला?
यस सेल्फ जॉईन. राईट. सेल्फ जॉईनसाठी होतं. त्यासाठी काय कन्सेप्ट होती? सिनारिओ काय होता त्यासाठी? एम्प्लॉय नंबर होते, एम्प्लॉयचं नाव होतंय, त्यानंतर मॅनेजर आय डी होता. तुम्हाला फाइंड काय करायचं होतं? त्या एम्प्लॉयसाठी त्या मॅनेजरचं नाव फाइंड करायचं होतं, राईट? तर आपण काय करत होतो? सेम टेबलला सेम टेबल सोबत जॉईन करत होतो. तर हा पण एक सिनारिओ विचारता. ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. सो एक लास्ट टॉपिक राहिलाय, तो बघू आपण. नेस्टेड सबक्वेरी. तो नेस्टेड सबक्वेरी म्हणजे काय? ओके, देखो इसमें हमने क्या देखा था? एक इनर क्वेरी है, एक आउटर क्वेरी है, राइट? सबसे पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? इनर क्वेरी. ठीक है. लेकिन नेस्टेड सब क्वेरी में क्या है? एक इनर क्वेरी रहेगी, एक आउटर क्वेरी रहेगी. इनर क्वेरी के अंदर फिर से एक इनर क्वेरी रहेगी, उस इनर क्वेरी के अंदर फिर से एक इनर क्वेरी रहेगी. तो उसमें कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक क्वेरी राइट करता हूँ. ओके, जैसे सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा फर्स्ट नेम last name from employees where EMP number in, okay, bracket, select EMP number from department manager where say EMP number in राइट. तो क्वेरी देखो, अब मैंने क्या लिखी है? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम. मुझे एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए एम्प्लॉयज टेबल में से. वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, लेकिन ऐसे ही एम्प्लॉय के जिनका एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में भी है. सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर वेयर, लेकिन फिर से वेयर एम्प्लॉय नंबर जिनका टाइटल्स टेबल में भी है और जिनका टाइटल क्या है? मैनेजर है. अब इसमें बताओ कितनी इनर क्वेरी है? यस, इनर क्वेरी कितनी है इसमें? 2. ओके, कौन से टेबल की क्वेरी है वो इनर क्वेरी? एक तो देखो डिपार्टमेंट मैनेजर डिपार्टमेंट की है, मैनेजर का टाइटल इनर क्वेरी है दो और दो इनर क्वेरी है और दो टेबल के ऊपर है. देखो, एक डिपार्टमेंट मैनेजर की है और एक टाइटल्स के ऊपर है, राइट? तो सबसे पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? सबसे पहले तो इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, लेकिन अभी इधर दो इनर क्वेरी है, तो कौन सी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? टाइटल की. राइट. जो सबसे इनर मोस्ट रहेगी ना, वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी. अगर इसके अंदर भी एक और क्वेरी होती ना, ओके, एक और इनर क्वेरी होती, तो सबसे पहले वो वाली क्वेरी रन होती जो सबसे अंदर तक रहती है. मतलब सबसे इनर मोस्ट क्वेरी जो रहेगी वही क्वेरी सबसे पहले रन होगी. ओके, तो अब इस क्वेरी में क्या होगा? सबसे पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, देखो, सबसे पहले एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी. ओके, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम टाइटल्स वेयर टाइटल इज इक्वल टू मैनेजर, और मैनेजर कितने हमारे पास? 24, राइट? उसके बाद इसका आउटपुट ये 24 एम्प्लॉय नंबर इसके अंदर आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर. फिर ये वाली इनर क्वेरी रन होगी. फिर इसका जो आउटपुट आएगा उसके हिसाब से मुझे एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलेंगे एम्प्लॉय टेबल में से. अगर पूरी क्वेरी को रन करता हूँ, देखो मुझे 24 एम्प्लॉयज के देखो एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिले, राइट? ये कौन सी नेस्टेड सब क्वेरी? नेस्टेड सब क्वेरी क्यों? क्योंकि सब क्वेरी के अंदर भी एक और सब क्वेरी है, राइट? इनर क्वेरी थी, उस इनर क्वेरी के अंदर फिर से एक और इनर क्वेरी थी. ये क्लियर है क्या सबको? अब
नेस्टेड सब क्वेरी का एग्जांपल क्लियर है सबको? यस नो कुछ? ओके, तो मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको आप आपके हिसाब से लोगे या मैं प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दे दूँ?